अच्छा, सत्संग की महिमा कितनी आपको पता है? बहुत महिमा है सत्संग की। एक तो होता है सत्संग और एक होती है तपस्या। महीने में कोई एक एकादशी व्रत कर ले, दो एकादशी व्रत कर ले, तो हम लोग सोचते हैं अरे हमने बड़ा तप कर लिया। भाई देखो, व्रत कर लिया हमने, बहुत बड़ी मेहनत कर ली। आप विचार करो कि जंगल में रहने वाले जो बड़े बड़े मुनि हैं, जो ना गर्मी देखे ना बरसात देखे ना धूप देखे ना सर्दी देखें, और जंगल में बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, कितना तप करते होंगे। अच्छा, तप का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब क्या होता है? कि अपने शरीर को तपाना। कई लोग भूखे रह के तपाते हैं, बहुत से लोग कुंभ में देखा होगा आप लोगों ने, कई महात्मा बैठ जाते हैं, चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठे रहते हैं, शरीर को तपाते हैं। अच्छा, तपस्या करने में ज्यादा कठिनाई है कि सत्संग करने में? सत्संग में तो देखो बढ़िया बैठे हैं, गद्दा बिछ गया आराम से, एकदम टेंट लगा हुआ है, शांति का माहौल है ना। कई लोगों के लिए कुर्सी भी रखी है, कुर्सी पे आके बैठो। बहुत से लोग टिकने का सहारा भी ढूंढ लेते हैं कि हम टिक के सुनेंगे कथा आराम से। तो अब आपसे पूछते हैं, सत्संग में ज्यादा सुख है कि तपस्या में सुख ज्यादा है? बताओ। सत्संग में सुख ज्यादा है, लेकिन शरीर की मेहनत किस में ज्यादा है, तपस्या में कि सत्संग में? तपस्या में ज्यादा है। तो पुण्य बताओ, तपस्या में ज्यादा मिलेगा कि सत्संग में ज्यादा मिलेगा? हैं? सत्संग में। अभी आप लोग कंफर्म नहीं हो, आधे सत्संग कह रहे हैं, आधे तपस्या कह रहे हैं। शरीर को तपाओगे आप, कितना भी शरीर तपा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, उस तपस्या की महिमा सत्संग की महिमा के आगे बहुत कम है महाराज। कथा सुनने में जो पुण्य मिलता है, सत्संग का जो महिमा है वो बहुत ज्यादा है। उपनिषद में एक कथा आती है, बड़े ध्यान से आप लोग सुने। एक बार श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ जाना चाहते थे। मन में विचार था कि कभी उनकी कुटिया में जाके हम भी उनका आनंद लें। मन में सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी घूमते फिरते महाराज विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंच गए। विश्वामित्र जी कौन है, वशिष्ठ जी कौन है? दोनों राम जी के गुरुदेव हैं, एक है कुलगुरु और एक है शिक्षा गुरु। वशिष्ठ जी महाराज जब विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बढ़िया स्वागत किया, सत्कार किया। संत जब घर में आवे तो उनका खूब स्वागत करना चाहिए। संत भगवान जब घर में पधारे तो खूब महाराज उनको पुष्प बरसाएं, उनके चरणों को धोवें, आरती उतारें और खूब बढ़िया स्वागत करके जो ठाकुर जी सामर्थ्य थे वो उनको भोग लगाएं कि प्रभु पाओ। और जब पाके जाने लगे तो उनको हाथ में दक्षिणा दे के विदा करो। ये संतों का नियम है, गृहस्थों का भी यही है, संतों का भी यही है। संतों के यहाँ भी जब कोई संत आता है ना तो वहां भी बाद में दक्षिणा देने का विधान है। विश्वामित्र जी के यहाँ जब वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे तो खूब स्वागत किया, और जब वह जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम इनको क्या दक्षिणा दें। जंगल में रहने वाले विश्वामित्र जी के पास ही कागज के नोट तो थे नहीं, उनके पास तो तपस्या थी। महात्माओं के पास तपस्या का धन रहता है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने हाथ में जल लिया और 10,000 वर्ष की तपस्या का जो पुण्य फल मिलता है वो हम आपको दान में देते हैं। 10,000 वर्ष माने इतने 1000 वर्ष तक कैसे कैसे तपस्या की होगी उन्होंने, कितने शरीर को तपाया होगा, और वह तपस्या उन्होंने एक बार में महाराज संकल्प के साथ ही दान में दे दी। वशिष्ठ जी महाराज तपस्या को लेके आए। कालांतर में विश्वामित्र जी घूमते फिरते वशिष्ठ जी की कुटिया पे पहुंच गए। वशिष्ठ जी महाराज ने उनका भी स्वागत किया, और जब वह जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम अब इनको क्या दान में दें। लौकिक संसार में शादी विवाह होते हैं, और विवाह के बाद घर घर में नायन जाती है। अब पता नहीं शहरों में ये परंपरा है कि नहीं, पर गाँव में आज भी है। नायन घरों में जाती है और बायना लेके जाती है। बायना जानते हैं ना? तो जब बायना लेके पहुंचती है ना तो सास पूछती है बहू से कि बेटा क्या आया बायने में? तो बहू कहती है मैया एक आधा लड्डू है, एक पूरा लड्डू है, या एक गुजिया है, एक लड्डू है। तो सास कहती है बेटा याद रखना हमारे घर से भी कभी जाएगा ना तो इससे कम ना जाए, ज्यादा भले चला जाए। लौकिक संसार में भी लोग व्यवहार निभाते हैं, और व्यवहार भी ये सोचते हैं कि भाई यदि उसने हमारे यहाँ कुछ दिया है तो मुझसे कम ना दे, भले ज्यादा दे दे, ऐसा लोग सोचते हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा कि अब हम इनको क्या दान में दें।
इन्होंने तो हमको 10,000 वर्ष की तपस्या दी, हम इनको क्या दें। उन्होंने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि हम आपको 2 घड़ी के सत्संग की महिमा का पुण्य फल प्राप्त कराते हैं, पुण्य फल देते हैं। 2 घड़ी माने जानते हैं, 1 घड़ी में होते हैं 24 मिनट और 2 घड़ी में 48 मिनट। 48 मिनट में जो पुण्य फल मिले सत्संग के द्वारा वो हम आपको दान में देते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के तो नेत्र लाल हो गए। अरे हमने अपने शरीर को तपा के आपको 10,000 वर्ष की तपस्या दी और आपने केवल 2 घड़ी का सत्संग हमको दे दिया। हमारी तपस्या की महिमा ज्यादा है, आपकी सत्संग की महिमा ज्यादा नहीं है। ऐसे जब कहा तो वशिष्ठ जी महाराज बोले कौन बतावे कि महिमा किसकी ज्यादा है। भाई निर्णय कौन करेगा? जो सबसे बूढ़ा हो, सबसे पुराना हो, सबसे बड़ा हो। तो सबसे पुराने कौन हैं? हमारे अध्यात्म जगत में सबसे पुराने कौन हैं? सबसे पुराने हैं भगवान शेष, जिनके सिर के ऊपर धरती माता विराजमान है ना, इनका नाम ही शेष है। जैसे बचपन में बच्चे गुणा भाग लगाते हैं ना, तो भाग लगाते लगाते अंत में सब कुछ कटने के बाद जो संख्या बचती है उसके बाद हम लिख देते हैं इतने शेष। तो पूरी पृथ्वी पे जब महाप्रलय हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी कोई बचता है तो वो भगवान शेष ही बचते हैं, इसलिए नाम उनका शेष है। बोले चलो शेष भगवान के पास निर्णय कराने के लिए चलते हैं। दोनों महात्मा उठे और भगवान शेष के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी बोले हमारी तपस्या की महिमा ज्यादा है। वशिष्ठ जी महाराज बोले हमारे सत्संग की महिमा ज्यादा है। भगवान शेष ने कहा कि आप दोनों महापुरुषों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इस धरती को धारण करो, फिर हम जवाब देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि धरती का वजन भगवान शेष के ऊपर बहुत ज्यादा लगता होगा। ऐसे लगता है जैसे भगवान शेष के सिर के ऊपर किसी ने पीली सरसों रख दी हो। पीली सरसों में कितना वजन होता है हमारा, कोई श्रम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लीला कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा बस इतनी सी बात, लाओ धरती माता को मैं उठाता हूं, क्योंकि मैं बड़ा तपस्वी हूं, मेरी तपस्या का बड़ा प्रभाव है। विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी संपूर्ण तपस्या की शक्ति लगा दी। धरती माता को उठाना तो दूर, 1 इंच हिला भी नहीं सके महाराज। लज्जित हो गए अपने आप में। वशिष्ठ जी महाराज देख रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा अपने कमंडल से जल लिया और जल लेके संकल्प किया कि 2 घड़ी के सत्संग की अगर अनंत महिमा हो तो धरती माता भगवान शेष के मस्तक से उठ के अपने आप आकाश में स्थिर हो जाएं। ऐसा जैसे ही संकल्प छोड़ा कि हजारों देवी देवता देखने वाले थे, बड़े बड़े महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। सबके देखते देखते भगवान शेष नारायण के सिर से धरती माता उठी और अधर में स्थित हो गई। लोग बोले भैया सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा है, तपस्या की इतनी महिमा नहीं।